सबसे देरी से 22 पॉइंट 23 आ गया 23 आ गया 23 में कितने एकड़ की है ये? 2.5 किले कितनी को होगी अंदाजा? ये 80 क्विंटल की डेयरी है जिसमें मतलब 30 की एवरेज है। नंबर क्या है? 30 क्विंटल की एवरेज 2.5 पड़ेगी एवरेज 36 क्विंटल की एवरेज। कौन सी वैरायटी है? कौन सी वैरायटी है? हाँ जी, क्या करेगा हम भैया आज मंडी में दौरा किए हुए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आज दशहरे के पर्व त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज मंडी के अंदर वाइस चेयरमैन हमारे दीपक बंसल जी और सेक्रेटरी जसवीर जी और सभी काफ़ी किसान इकट्ठे होकर के हमने मंडी का दौरा किया कि जिसमें हमने देखा कि 10 डेयरी हमने चेक की कि कोई भी डेयरी हमने 17 मॉक्चर की नहीं मिली, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार ये कहती है कि 17 मॉक्चर जो होगी तो सरकार उसकी खरीद करेगी। तो कोई भी डेयरी हमने 17 मॉक्चर की नहीं मिली, सभी ही डेयरी हमने 26, 27, 28, 30 मॉक्चर की मिली है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों से भी अपील करता हूँ कि आप अपनी धान को सुखा करके मंडी में लेकर के आए, जिससे आपका पूरा दाम मिले और पूरा रेट मिले और सरकार खरीदने के लिए तैयार है। तो किसानों को अगर कोई समस्या है तो मिल सकते हैं जी आप लोगों से? हाँ बिल्कुल, किसान को कोई भी पोर्टल से संबंधित समस्या हो या धान से संबंधित समस्या हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हम किसान हमारा अन्नदाता है, किसान अन्न पैदा करता है और किसानों के लिए ये मार्केट कमेटी बनी है और किसानों के लिए ये हमें जो जिम्मेवारी मिली है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की, हम मिलकर के किसानों के लिए काम करेंगे। और मैं भी खुद किसान हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे किसान को पूरा दाम उसको मिलना चाहिए, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से मजदूरी से अपनी फसल को तैयार करता है और तैयार करके मंडी में लेकर के आता है। फिर भी मैं दोबारा आपके माध्यम से हर एक किसान को अपील करता हूं कि किसान अपनी फसल को सुखा करके लाए। जब उसकी फसल सुखा करके मंडी में पहुंचेगी, उसको 100 के 100% सरकार अपनी एजेंसियों के द्वारा उसको खरीदेगी और जब खरीद जाएगी और हमारे यहाँ से माल लोड हो जाएगा, तीसरे दिन उसके खाते में पैसे भिजवाने का काम करेंगे। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को फेस्टिवल सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और दशहरा है, दिवाली भी आने वाली है, नवरात्रि हो गए हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंडी का दौरा किया योगेश जी, मंडी में सभी जितनी भी पैडी की जितनी डेयरियाँ पड़ी हैं, कोई भी 17 मोस्टर की नहीं है, अबव 17 मोस्टर है, बिलो कोई पैडी नहीं है, विद इन स्पेसिफिकेशन भी कोई पैडी नहीं है। पैडी में बहुत बीमारी आई हुई है। हमारे राइस मिलर भाई साथ भी दे रहे हैं, हमारी उनसे भी अपील है, सब साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है फार्मर साथ नहीं दे रहे हैं, जो जैसी क्वालिटी है उस हिसाब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो ले रहे हैं उसको पैडी। 100% तो कोई भी सेटिस्फेक्शन कभी कहीं नहीं होती। हाँ, कुछ फार्मर हैं मेहनत करके ला रहे हैं पैडी को सुखा कर, वो पूरे रेट में ले रही है एजेंसी, बिक रहा है 17 मोस्टर का धान, और तो किसी को कोई समस्या आई नहीं देखी हमने। अगर धान की कमी खरीद की बात करें तो नमी के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जिसे फसल का दाम तय किया जाता है। वो कौन कौन से फैक्टर रहते हैं? डैमेज, डिस्कलर, ब्रोकन, मॉइस्चर, अंडर साइज, ओवर साइज, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सारे फैक्टर रहते हैं जिससे दाम तय किए जाते हैं। तो ऐसे में जो किसान, कुछ किसान ये कहता है कि हमारी फसल जो है कम भाव पे
खरीदी जा रही है, तो ये माना जा सकता है कि ये जो फैक्टर है ये यहाँ पे ये काम करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मॉइस्चर अगर 17 है तो उसको पूरा रेट मिल ही जाएगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा है, डेयरी पर जाकर फसल का चेहरा देख के पता लग जाता है कि फसल विद इन स्पेसिफिकेशन है कि नहीं। देखने वाला तो हाथ में लेके बता देता है डेयरी फसल स्पेसिफिकेशन में है कि नहीं। तो आपको पहले बताया भी 100% सेटिस्फेक्शन किसी की कभी नहीं होती, मेरी भी नहीं होती, आपकी भी नहीं होगी कभी। एजेंसी ठीक काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सेक्टरी मार्केट में हमारे 24 घंटे, आज छुट्टी वाले दिन भी तैनात है मंडी में, दशहरे का दिन है, एजेंसीज का हर एम्प्लॉय तैनात है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, सुचारू रूप से काम चल रहा है। फार्मर को पूरी व्यवस्था है, ठहरने की, रुकने की, पानी की, जल की, हर प्रकार की व्यवस्था है मंडी में। साफ सफाई पूरा प्रोग्राम तैयार है। तो कैंटीन भी खोली गई है, कैंटीन खोली हुई है, 10 रुपये में कैंटीन में खाना मिल रहा है फार्मर को, बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है। किसानों से भी अपील करेंगे सर, किसानों से जो मेरी फसल अपील लेके आ है रहे हैं? कि किसानों से मेरी ये अपील है कि हमारे किसान भाई कोशिश करें, मेहनत करके इसको सुखा करके लाएं, जिससे आपकी धान जो है पूरे रेट पर बिक जाए, आपके फसल का अच्छा रेट लग जाए, अच्छे से बना कर लाएं इसको साफ सफाई का। जल्दी ना करें, हवा भी परवा चल रही है, पछवा हवा चलेगी तो देखो ऑटोमेटिकली फसल अच्छी बन जाएगी। 2-4 दिन में बारिश का हाँ। अनुमान जताया जा रहा है, तो ऐसे में मंडी में क्या तैयारियां हैं? तो ऐसा है जी, बारिश तो ऊपर वाले के हाथ में, आपके हमारे किसी के हाथ में नहीं है। मंडी में पूरी तैयारियां हैं, हर प्रकार से नालियां साफ कर दी गई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आड़ती भाइयों हमारे क्रेट्स हैं, तरपाले हैं, हर किसी को कोई असुविधा नहीं होगी, सबको सुविधा का माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या जी जी, आज जो है हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब श्री महेंद्र सिंह पंजोखरा द्वारा और वाइस चेयरमैन श्री दीपक बंसल जी और साथ में सरपंच साहब और मंडी के जो है आड़ती के साथ जो मंडी में जो है विजिट की गई चेयरमैन साहब द्वारा और ढेरियों का निरीक्षण किया गया। हमने लगभग 10-12 ढेरियों का मॉइस्चर चेक किया मौके पे और किसानों से बात भी की। और नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अभी 24, 27, 30 बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है अभी धान में जो है, और इसीलिए जो है उनकी खरीद नहीं हुई है अभी। और किसानों से ही अपील की गई है कि थोड़ा सा साफ़ करके सुखा करके लेके आएँ अपनी धान की ढेरी और पूरा पक जाने पर ही उसकी कटाई करवाएं, ताकि यहाँ पर उनका साथ के साथ बिक जाए और कोई जो है उसमें कोई कट वगैरह ना लगे। और यही अपील है। और इस साल जो है 1,22,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है हमारी इंद्री मंडी में। यहाँ पर 3 एजेंसियों द्वारा खरीद की जा रही है, फूड सप्लाई, हैफर्ड और वेयर हाउस। और पिछले साल लगभग 1,24,000 क्विंटल की खरीद हुई थी आज तक। पिछले साल जो है 1 अक्टूबर से खरीद स्टार्ट हुई थी और इस साल थोड़ा सा जैसे सरकार ने जल्दी घोषणा कर दी थी, तो हमारी मंडी में 25 तारीख से जो है खरीद चल रही है। और जिसमें से 1,22,000 क्विंटल में से 32,000 क्विंटल का उठान हो चुका है और एजेंसियों द्वारा जो माल खरीदा गया है उसका उठान करवाया जा रहा है। और इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कुछ इशू आए थे पोर्टल को लेकर के किसानों के कि पोर्टल वेरीफाई नहीं है, तो उसके बारे में हमने जो है उनका डाटा ऊपर भेज दिया था और काफ़ी किसानों का अपडेट हो भी चुका है। उनके गेट पास काटे जा रहे हैं, उनकी जिनकी धान मंडी में पड़ी है, और जिनका नहीं हुआ है उनका आज शाम तक या कल तक हो जाएगा और बिल्कुल खरीद का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। और मेरी जो है यही अपील है किसान भाइयों से कि अपना मोबाइल ऐप जो प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, अपना गेट पास जो है खुद काट सकते हैं मोबाइल ऐप से। और उसको काटने के बाद अपना जब धान अपना मंडी में लेकर के आएंगे तो गेट पर उसको वेरीफाई करवा लें। हमारा जो कर्मचारी बैठा हुआ है उसको पक्का गेट पास वहाँ से मिल जाएगा। उस गेट पास को लेकर के वो आड़ती या मुनीम के पास नोट करवाएं गेट पास नंबर, और उनकी जो है धान बिक जाएगी। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा आसान है ये। और इसके बारे में उच्च अधिकारियों द्वारा भी बार बार निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को, आड़तियों को इसके बारे में जागरूक करें कि मोबाइल ऐप से अपना गेट पास खुद जारी करें। तो इसको जो है एक बार ज़रूर इसका पालन करें, इससे उनको बहुत आसानी रहेगी और गेट पे उनका समय बर्बाद नहीं होगा। तो मेरा सभी से यही निवेदन है। और किसानों के लिए हमने यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हमारी, जैसे लाइट, पीने का पानी, साफ़ सफाई, शौचालय वगैरह सारा ठीक है। और उनके खाने के लिए कैंटीन भी एक चलाई हुई है, वहाँ पर मात्र 10 रुपये का टोकन कटवा कर कोई भी किसान या मजदूर भाई भरपेट खाना खा सकता है। ये सब्सिडाइज कैंटीन है सरकार की तरफ से, मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से, और मैं सभी का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तो बरसात के लिए क्या कर आड़तियों को बोलना है ये अगर अचानक बरसात? हाँ जी, हमने जो है शुरू में ही सभी आड़तियों को निर्देश दिए थे, जैसे कि अपनी दुकान पर सभी आड़ती पर्याप्त मात्रा में ये
ढेरी की सफाई करने के लिए झरने पावर मशीनों का इंतज़ाम रखें, और बारिश के मौसम में अगर कोई बारिश वगैरह का अंदेशा हो तो ढेरियों को जो है तुरंत तरपालों से ढकना सुनिश्चित करें, और जो उनके पास बोरियां रखी हैं जो अभी अनलिफ्टेड हैं, जो खरीदी जा चुकी हैं, उसको भी तरपालों से ढकवाएं, और उसको ऊंचे स्थान पर, ऊंचे प्लेटफार्म पर क्रेट लगा करके उस पर उसको स्टैक लगाएं और तरपालों से ढकें, ताकि अनाज पानी में भीगने से खराब ना हो। तो डिजिटल कांटे की कोई बात आई थी? हाँ जी, डिजिटल कांटे के बारे में 25 तारीख को ही आदेश आए थे ऊपर से। उसके बारे में हमने जो है मंडी के जो आड़ती हैं सभी को इसके बारे में सूचित कर दिया था कि ये जो है ऊपर से आदेश आए हैं कि अपनी अपनी दुकान पर डिजिटल कांटे खरीद करके डिजिटल कांटों से तुलाई करें किसानों की इसकी धान का। और इसके बारे में उसके बाद भी जो है इनको बुला करके मंडी प्रधान को और जो मंडी के आड़ती हैं मुख्यतः सभी को इसके बारे में कहा गया है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र जो है ये डिजिटल कांटों को खरीद करके इन पे तुलाई करवाना सुनिश्चित करें। तो उम्मीद है मुझे जल्द ही हमारी मंडी में सभी आड़ती डिजिटल कांटों से तुलाई शुरू कर देंगे। तो अभी कुछ शुरुआत हुई है, कुछ ले गए हैं डिजिटल कांटे कुछ अड़ती? अभी 1-2 आड़ती ने जो है उसको तोलना शुरू किया था उस पर, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेबर वालों को दिक्कत आई थी, कुछ लेबर वालों को, तो उनकी समस्या को भी सुना गया है और उनको इसके लिए जो है ये कहा गया है आड़तियों को कोई अच्छी किस्म के कांटे जो है इसके डिजिटल कांटे वो रखें, और ताकि जो है ये सरकार द्वारा जो आदेश आए हैं उनका पालन किया जा सके।